सिद्धू जी, आप भी क्योंकि सरकारी कर्मचारी रहे हैं, रेलवे के लिए आपने काम किया है। जब आप कर्मचारियों से घिरे होते हैं, संगठन का नेतृत्व भी आप करते हैं। जब आप कर्मचारियों से घिरे होते हैं, तो क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर कन्फ्यूजन, असमंजस देखने को मिल रहा है उनके बीच? हाँ, उसमें क्योंकि मैं रेलवे कर्मचारी रहा हूँ, मैं 12 में रिटायर हुआ हूँ। मुझे मालूम है सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो अपनी नीतियों को बनाने में और उसको लागू करने में कोशिश करती है, क्योंकि आपको मालूम है कि 74 की जो हड़ताल थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, सबसे लंबी हड़ताल थी। मैं 22 साल का था, मैं उसमें विक्टिम था, मुझे अरेस्ट कर लिया था, जेल भेज दिया था, बिना इंक्वायरी नौकरी से निकाल दिया था। और सरकार जाने के बाद नई सरकार जनता पार्टी बनी थी। मैं 77 सितंबर में कोर्ट ऑफ लॉ से एक्विटल होकर वापस नौकरी में आया हूं। तो लिहाजा सरकारी कर्मचारियों को, सरकार को नियम के तहत ही वो काम करते हैं, और नियम के तहत जो उनके ड्यूज़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो सरकार को ईमानदारी से बाइज्जत देने चाहिए। अगर नहीं देंगे तो बेवजह जो सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश है, अभी भी कन्फ्यूज़न है। इसको मैं मानता हूँ कि देश की सरकार जो है इस कन्फ्यूजन को दूर करेगी। अभी तक की जो स्टेटमेंट है वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं लिखा है, और ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मांग है सरकारी कर्मचारियों की। और उसमें जो नया अब तीसरी एक पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए हैं, उसको लोग बाग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, और एनपीएस जो है वो अभी कन्फ्यूजन में है। तो ओपीएस उसमें इंक्लूड होना चाहिए था, और उसके अंदर इन्होंने पेंशन भोगी जो हैं उनके बारे में ऐसा कन्फ्यूज़न रखा है कि वो जो अभी तक के हमारे 50 लाख के करीब पेंशनर्स हैं, उनके ऊपर इसकी रिपोर्ट और उसका रिवीजन ऑफ पेंशन और विद लिंक्ड विद द डीए होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में कन्फ्यूज़न है। ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। ये हमने मांग भी की है प्री बजट कंसल्टेशन में वित्त मंत्री के सामने। कोई कन्फ्यूज़न रहना नहीं चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी अनड्यू डिमांड नहीं कर रहा है, ये उनकी लीगल डिमांड है और जस्टिफाइड है। इसको सरकार को ईमानदारी से, जो सरकार चला रही है, वो अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भरोसा करे और जो उनकी नीतियों को लागू कर रहा है 24 घंटे। क्योंकि मैं रेलवे कर्मचारी रहा हूँ, रेलवे कर्मचारी 25,000 ट्रेनों का संचालन रोजाना करते हैं, और जिसके अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा देश की जनता बैठी रहती है। 10 लाख उतरता है, 10 लाख उसमें चढ़ जाता है, और इतना बड़ा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट है, वो 24 घंटे चलता है। और उसने 24 घंटे में, कोविड के अंदर दुनिया घरों में छुपी हुई थी, रेलवे कर्मचारी जो है वो देश के अंदर ट्रेनों का संचालन कर रहा था। उसका ड्राइवर की क्या ड्यूटीज़ हैं, ये इनको दूर से नज़र नहीं आती हैं, परंतु वो 500 किलोमीटर गाड़ी बिना रोक टोक के और 300 सिग्नलों को क्रॉस करता हुआ 100 की स्पीड से फास्ट ट्रेन को चलाता है। तो उसकी कैसी लाइफ है, उसके हकों के साथ खिलवाड़ कोई करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। नहीं, क्योंकि आपने पेंशनर्स का भी जिक्र किया है, ये बात बड़ी तेजी से चल रही है कि 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, वो क्या वेतन आयोग के दायरे से बाहर हो जाएंगे, ऐसा है क्या? अभी कुछ कन्फ्यूज़न है, होना तो नहीं चाहिए। जो अभी तक का जो फैसला है सरकार का, वो जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं उनकी और उनके अलाउंसेस की, और प्लस फैमिली पेंशन, जो पेंशनर मर जाता है उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है जब तक, या उनके बेनिफिशरीज को मिलती हैं। इसके ऊपर सरकार ने अभी कोई पूरा स्पष्ट अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा है, और हमारी मांग है कि इसको ऊपर व्यू पॉइंट रखना चाहिए। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप पे कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबरों को इस तरीके से बांध देंगे कि वो उसके बाहर ना जा पाएँ, तो वो सही मायने में ईमानदारी से सरकारियों के कर्मचारियों के साथ, उनकी मांगों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा।